जय हिंद आप सभी स्टूडेंट को। क्या हाल समाचार हैं सभी बच्चों के। स्वागत है आप सभी छात्रों का हमारी क्लास में। आज की क्लास में हम साइंस के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप सभी छात्रों के लिए लेकर के आए हैं। ये क्वेश्चंस आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि ये सभी क्वेश्चंस बिहार बोर्ड के द्वारा पूछे गए हैं और आपके 2024 मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में भी पूछे जाएंगे, क्योंकि ये सभी प्रश्न गेस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो सभी बच्चों से हम यह कहना चाहते हैं कि इन सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को अच्छे से याद कर लीजिएगा। और अभी तक हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके हमारे चैनल से जुड़ जाएं। ठीक है, और बेल आइकन को भी ऑल पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो इससे हम जब भी एक नए क्लास का वीडियो डालेंगे तो सबसे पहले आपको इसकी खबर पहुंच जाएगी। उम्मीद है कि आप हमारी बातों को समझ गए होंगे। चलिए बिना वक्त बर्बाद किए हुए सीधा सवालों की तरफ चलते हैं और अपने पहले सवाल को देखते हैं। पहले प्रश्न को देखें। पहला प्रश्न कह रहा है कि कार्बन प्लस में ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण हो रहा है। आप लोगों ने पढ़ा है, इस जहाँ पर लिखा हुआ है इसका मतलब ठोस होता है। ठीक है, ठोस है। उम्मीद है कि आप पढ़े होंगे। ठीक है, तो सवाल दिया हुआ है कार्बन प्लस में ऑक्सीजन मिलकर समीक अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है, जो कि एक गैस है। तो सवाल पूछ रहा है कि उपयुक्त रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की है। ठीक है, सवाल पूछ रहा है कि उपयुक्त मतलब दी गई रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की है। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि यह एक संयोजन अभिक्रिया है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, कि यह एक संयोजन अभिक्रिया है। चलिए अगले प्रश्न को देखें। अगला प्रश्न है कैल्शियम ऑक्साइड जोड़ जल, जो कि एक लिक्विड होता है। ठीक है, तो उससे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है, जो कि एक एक्वस है। ठीक है, CaO प्लस H2O मिलकर CaOH होल 2 का निर्माण कर रहा है। सवाल पूछ रहा है कि उपयुक्त रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है, यहाँ भी आपसे रासायनिक अभिक्रिया जो घटित हुई है उसके बारे में पूछ रहा है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा कि यह एक संयोजन अभिक्रिया है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ए कि यह एक संयोजन अभिक्रिया है। समझ गए सभी छात्र। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है ऊष्मा के द्वारा की गई वियोजन अभिक्रिया को कहते हैं। सवाल पूछ रहा है कि जब की अभिक्रिया ऊष्मा के द्वारा की गई वियोजन अभिक्रिया, ठीक है, वियोजन अभिक्रिया किसके द्वारा, ऊष्मा के द्वारा कराई जाती है, तो उसे क्या कहते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऊष्मीय वियोजन। ठीक है, क्या हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। इस सवाल का जवाब अगर देखें तो आपको इसी में मिल जाएगा कि ऊष्मा और वियोजन, इसी से मिलके ऊष्मीय वियोजन का समझ सकते हैं आप। समझ गए। चलिए अगले प्रश्न को देखें सभी छात्र। प्रश्न है जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होती है उन्हें कहते हैं। ठीक है, अवशोषित यानी कि उसमें खींच लिया जाता है। ठीक है, ऊर्जा को, तो उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं। सवाल है जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होती है उन्हें कहते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा ऊष्माशोषी अभिक्रिया, यानी आंसर है बी, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। समझ गए सभी छात्र। अगले प्रश्न को देखें जल्दी से। वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उसे कहते हैं। सवाल है कि वे अभिक्रियाएं मतलब वो अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच, यानी अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्वों को अभिकारक कहते हैं ना, उसी से सवाल है कि अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है तो उसे क्या कहते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, आंसर हो जाएगा इसका डी हो जाएगा, यानी कि द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया। समझ गए सभी छात्र। अगले प्रश्न को देखें। सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है। जल्दी से बताइए कि सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ऐसा ही आपके बोर्ड में भी पूछा जाएगा। क्या है, सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि वह पीले रंग का होता है, यानी इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी सिल्वर आयोडाइड का रंग पीला होता है।
समझ गए सभी छात्र। अगले प्रश्न को देखें जल्दी से। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास कहलाता है। सवाल पूछ रहा है कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास क्या कहलाता है। ऑक्सीजन का ह्रास क्या कहलाता है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, अपचयन। अपचयन अभिक्रिया, यानी इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि अपचयन अभिक्रिया। समझ गए सभी छात्र। अगले प्रश्न को देखें। निम्नलिखित में कौन सा युग्म एकल विस्थापन अभिक्रिया को प्रदर्शित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म यानी कि जोड़ा एकल विस्थापन, जिसमें कि एक विस्थापित हो रहा है, अभिक्रिया को प्रदर्शित करता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा AgNO3 एवं Cu। AgNO3 एक्वस एवं Cu सॉलिड, जो कि ठोस है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा बी, AgNO3 एवं Cu। समझ गए सभी छात्र। अगले प्रश्न को देखें। Pb प्लस CuCl2 से PbCl2 प्लस में Cu का निर्माण होता है, ठीक है। तो उपयुक्त रासायनिक अभिक्रिया की प्रकृति बताइए। Pb प्लस में CuCl2 जब अभिक्रिया करता है तो उससे PbCl2 एक्वस प्लस में Cu सॉलिड यानी ठोस का निर्माण होता है। तो यह एक अभिक्रिया है विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा, माफ करिएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। आप यह देख करके भी बता सकते हैं, क्योंकि यहाँ CuCl2 से Cu का विस्थापन हो रहा है, इसीलिए यह एक विस्थापन अभिक्रिया होगा। समझ गए सभी छात्र। अगले प्रश्न को देखें। वायुरोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री रखने से उपचयन की गति हो जाती है। यह एक वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये तो सारे वीवीआई हैं, बट ये बहुत महत्वपूर्ण यानी कि मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन जरूर आपके बोर्ड परीक्षा में पूछेगा। सवाल है, वायुरोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री रखने से उपचयन की गति हो जाती है, धीमी, तीव्र, बराबर या अति तीव्र, तो इसका उत्तर हो जाएगा धीमी हो जाती है। वायुरोधी बर्तनों में जब खाद्य सामग्री को रखते हैं तो उसकी अपचयन की गति धीमी हो जाती है, यानी इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि धीमी हो जाती है। समझ गए सभी छात्र। अगले प्रश्न को देखें। जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया से निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सवाल है कि जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच जब अभिक्रिया होती है तो निम्नलिखित यानी जो दिया गया है इसमें से कौन सी गैस निकलती है, तो इसका उत्तर हो जाएगा हाइड्रोजन, यानी कि H2 हाइड्रोजन, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा आंसर, सी हो जाएगा, यानी हाइड्रोजन यानी H2 का गैस निकलती है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को देखें सभी छात्र। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को कहा जाता है। थोड़ी देर पहले हमने बताया था, तो इसका उत्तर एकदम आसानी से बता सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को कहा जाता है अभिकारक, यानी इसका आंसर हो जाएगा ए, अभिकारक कहते हैं। समझ गए सभी छात्र। अगले प्रश्न को देखें। समीकरण 2H2 प्लस में O2 मिलकर 2H2O यानी कि जल का निर्माण करता है। यह है एक, यहाँ भी आपसे अभिक्रिया के बारे में पूछ रहा है। तो समीकरण 2H2 प्लस में O2 मिलकर 2H2O का निर्माण करता है, तो यह एक क्या हो जाएगा, इसका उत्तर संयोजन अभिक्रिया है, जिसमें दो अभिकारक मिलकर एक यौगिक का निर्माण कर रहे हैं, तो यह संयोजन अभिक्रिया हो जाएगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा ए, कि यह एक संयोजन अभिक्रिया है। समझ गए सभी छात्र। अगले प्रश्न को देखें। निम्न में कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है। यह भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए कि निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीकरण की अभिक्रिया या क्रिया नहीं है, तो इसका उत्तर हो जाएगा अवक्षेपण, जिसमें अवक्षेप बनता है, यह ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है, यानी इसका आंसर हो जाएगा डी, कि अवक्षेपण। समझ गए। चलिए अगले प्रश्न के उत्तर दें। अभिक्रिया 2FeSO4 जो कि एक ठोस है, जब अभिक्रिया होता है तो Fe2O3 ठोस प्लस में SO2 गैस प्लस में SO3 गैस किस प्रकार की अभिक्रिया है। यहाँ से भी आपकी अभिक्रिया का गुण पूछ रहा है कि यह कौन सी अभिक्रिया है, तो जल्दी से बताइए इसका उत्तर। तो यह एक अपघटन अभिक्रिया है। इससे पहले हमने संयोजन पढ़ा था, यह अपघटन है, क्योंकि यहाँ एक यौगिक टूटकर कई तत्व का निर्माण कर रहा है, इसलिए यह एक अपघटन अभिक्रिया हो जाएगा, यानी कि डी, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि यह एक अपघटन अभिक्रिया है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अभिक्रिया ZnO प्लस में CO से Zn प्लस में CO2 में कौन अपचयित होता है। यहाँ पूछ रहा है
कि जब यह क्रिया घटित हुई तो इसमें कौन अपचयित होता है। अपचयित के बारे में पूछ रहा है, तो यहाँ अपचयित ZNO हो रहा है, ठीक है। यानी कि इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन हट रहा है इसलिए यह अपचयित हो रहा है, इसीलिए इसे ZNO को हम कहेंगे कि यह अपचयित हो गया है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न का जवाब दीजिए। भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। ये भी एक VVI क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलिए जल्दी से बताइए कि भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो यह एक अपचयन अभिक्रिया है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा पी हो जाएगा। यह एक अपचयन अभिक्रिया है, महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा सभी छात्र। अगले प्रश्न को देखें। निम्नांकित में कौन संतुलित रासायनिक समीकरण है। इसी प्रकार के सवाल आपके बोर्ड में पूछे जाते हैं, तो जल्दी से बताइए कि निम्नांकित में या निम्नलिखित में कौन संतुलित रासायनिक समीकरण है। तो इसका उत्तर हो जाएगा BaCl2 पर जोड़ H2SO4 से क्रिया होने पर BaSO4 प्लस में 2H2O बन रहा है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा बी। समझ गए सभी छात्र। अगले प्रश्न को देखें। जब कली चूना पर जल डाला जाता है तब किस प्रकार की अभिक्रिया होती है। यह भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्योंकि कई बार बिहार बोर्ड द्वारा पूछा गया है। जल्दी से बताइए, जब कली चूना पर जल डाला जाता है तब किस प्रकार की अभिक्रिया होती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है, यानी इसका आंसर हो जाएगा बी कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया घटती है। समझ गए। चलिए अगले प्रश्न का उत्तर दीजिए। अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है क्या कहलाती है। जल्दी से बताइए, वह अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है वह क्या कहलाती है। तो यह सवाल हमने पीछे भी किया था, उसे द्विव विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि द्विव विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। चलिए अगले प्रश्न का जवाब दीजिए। निम्नलिखित में से कौन समीकरण संतुलित नहीं है। यहाँ संतुलित और असंतुलित के बारे में पूछा जा रहा है। जल्दी से बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण संतुलित नहीं है। तो इसका उत्तर हो जाएगा PbNO3 होल 2 से PbO प्लस में NO2 प्लस में O2, यानी कि इसका उत्तर हो जाएगा डी, यानी आंसर है डी। PbNO3 होल 2 से जब PbO प्लस में NO2 प्लस में O2 का निर्माण होता है तो यह एक संतुलित समीकरण नहीं है, ठीक है। बाकी आप इसे भी तोड़ के देख सकते हैं, आपको समझ आ जाएगा। चलिए अगले प्रश्न के जवाब दीजिए। उपचयन में निम्नलिखित में से क्या होता है। जल्दी से बताइए, जब उपचयन की क्रिया होती है अभिक्रिया में तो निम्नलिखित में से क्या होता है। तो उसका उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी, यानी कि आंसर क्या होगा डी हो जाएगा, यानी हाइड्रोजन का वियोग होता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग भी होता है और ऑक्सीजन का योग यानी ऑक्सीजन भी जुड़ता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी। चलिए यहीं पर अगले प्रश्न के जवाब देते जल्दी से कि जल में वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है। हम इसे मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहेंगे क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण, ठीक है ना। तो जल्दी से बताइए, जल में वैद्युत अपघटन में कैथोड, आप सभी को पता है कि वैद्युत अपघटन में कैथोड और एनोड रॉड लगाई जाती है। तो यह सवाल वही से है कि जल में वैद्युत अपघटन की क्रिया में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि हाइड्रोजन होती है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस समाप्त होते हैं। ये क्वेश्चंस आपके बिहार बोर्ड मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये सारे क्वेश्चन गेस क्वेश्चंस हैं जो हम आप सभी छात्रों के लिए लेकर के आए हैं। अगर आप बच्चों को इनके PDF चाहिए तो हमें कमेंट में बताएं, हम आपको इनके PDF भी दे देंगे। और अगर आपने हमारे पुराने क्लासेस को नहीं देखा है तो आप वहां जाकर हमारे चैनल पर जाकर उन क्लासेस को भी देखें, और वहां भी हमने बहुत सारे ऑब्जेक्टिव की क्लासेस कराई है, उन सारे ऑब्जेक्टिव को भी देखें और याद कर लें उसे जल्दी से, ताकि आपको बोर्ड परीक्षा में अच्छे नंबर और टॉप करने में कोई दिक्कत ना आए। हमारी बातों को आप समझ रहे होंगे और यही कहेंगे कि अगर इसी प्रकार से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन की तैयारी करनी है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर लें, ताकि हम जब भी क्लास डालें तो आपका इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। और आपको यह क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर पसंद आई हो तो हमारे क्लास को और इस वीडियो को दोनों को लाइक कर दें, और हम आपसे मिलेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए आप सभी छात्रों को जय हिंद।